अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। अच्छा, मैं सोच रहा था आज फ्राइडे है, आपसे कोई जर्नल बात की जाए, क्योंकि बायोलॉजी तो हम सीख लेंगे इंशाल्लाह और लाइफ वाइक भी बन जाएंगे, बट करेक्टर बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आज कुछ करेक्टर बिल्डिंग की बातें। करेक्टर बिल्डिंग की बात ये है कि इंसान जो है ना बेटा, कभी भी ऐसे नहीं होता है उसके पास जितनी भी बड़ी डिग्री हो, वो कभी अपने माथे पे चिपका कर नहीं फिरता अपनी डिग्री, कि हमें उसके माथे पे उसकी डिग्री लगी हो कि ये पीएचडी स्कॉलर है, या इसने एमफिल किया हुआ है, या ये मास्टर डिग्री रखता है, या ये मैट्रिक फेल है। इंसान के उठने बैठने से, इंसान के बात करने से, इंसान के चलने फिरने से, खाने पीने से, और वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, इससे पता लगता है कि इंसान की क्वालिफिकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर आप कभी शादियों में जाएं, जब खाना खुलता है आपने लोगों को देखा होगा, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्लेट ऊपर तक भरी होती है, सालन से, खाने से बोटियां डाली होती हैं। हालांकि आपके पास इतना बड़ा स्टमक नहीं है, इतना बड़ा पेट नहीं है कि आप एक शादी का खाना ख़त्म कर सकें, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि पहली दफ़ा ही डाल लें। अब वो क्या करते हैं, आधा खाना खाते हैं, आधा खाना ज़ाया करते हैं। हालांकि इंसान के अंदर उतनी ही जगह है जितना उसके अंदर आ सकता है। अगर खाना थोड़ा थोड़ा करके डाला जाए, बेशक ज़्यादा खा लें आप, लेकिन थोड़ा डालें तो बाकी बचने वाला खाना किसी गरीब के पेट में जा सकता है, जो कि हम सारा ज़ाया कर देते हैं। और फिर अगर कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो उसे सारी उम्र लगती है, सारी उम्र की जमा पूंजी वो उस शादी में लगा देता है, अपनी बेटी की शादी में। तो जब वो लोगों से पूछते हैं कि खाना कैसा था, तो लोग अक्सर कहते हैं जी, चावलों में कंकर थे, चावल थोड़े कच्चे थे, गोश्त सही तरह से गला नहीं था, या कस्टर्ड में चीनी थोड़ी कम थी। खुदारा किसी को कोई भी बात करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके अल्फाज किसी की दिल आज़ारी मत करें, क्योंकि यहाँ पे तो आप किसी का दिल दुखा के बहुत बड़े बन जाते हैं कि यार हम तो सीधे सिबाओ ऐसी बात कर लेते हैं, हमें तो पता नहीं लगता, हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमसे तो कंट्रोल नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया के बाद एक अदालत है, और उस अदालत में जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक हकूकुल्लाह है जो आपके और अल्लाह के दरमियान है, जो अल्लाह के हुकूक हैं हम पे, जैसे कि नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सीधे रास्ते पर चलना। वो अल्लाह ताला ने हमें चाहे तो माफ़ कर दे, वैसे तो हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से माफ़ कर दे तो सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कर भी देगा, ये हमारा ईमान है कि हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन एक हकूकुल इबाद है, जो इंसानों के हकूक है हम पे, वो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो अपने हकूक शायद माफ़ कर दूं या ना करूं, लेकिन जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसके साथ आपने ज्यादती की है, जिसके माल पे आपने कब्जा किया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो खुदारा इंसानों का दिल मत दुखाएं। थैंक यू वेरी मच। और आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने थोड़ी सी 3 दिन के दरमियान में अपने लेक्चर्स में ब्रेक रखी है। हमारे लेक्चर्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको मिलेंगे 4 दिन, जबकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे की ब्रेक होगी। इनमें आप कुछ भी मेरे से बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट में रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज जुमे का दिन है, उसकी मुनासिबत से आपसे बात कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।